हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटिक चैनल में स्वागत है। तो मैं अनिश कुमार बोल रहा हूँ और मेरा मोबाइल नंबर जो है आप लोग जानते रहिए 94। मेरा जो है वो कांटेक्ट नंबर है वो, अगर किसी क्वेरी करना हो तो इस पर मुझसे क्वेश्चन कांटेक्ट से कर सकता है। तो बच्चों समझ में आए इतनी बातें। तो अगला आता है इस केस में नेक्स्ट बात आती है कि जैसा कि हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि माने जो tRNA होता है वो, यहाँ पर जो डायग्राम बना है यह ट्रांसफर आरएनए और इसको बोलते हैं tRNA ट्रांसफर आरएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण के समय जो होता है यह एमिनो अम्ल को साइटोप्लाज्म से खींच करके ला करके राइबोसोम तक ये पहुंचाने का एक कार्य करता है वो, इसलिए इसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं वो। अच्छा, अब आती है कि इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं वो। ये जो होता है सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है वो। और सॉल्युबल आरएनए क्यों कहते हैं वो? क्योंकि ये जो होता है घुलनशील अवस्था मिलता है वो साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं जो है वो। अब आती है कि और इसको हम एडाप्टर आरएनए भी बोलते हैं कहते हैं। ये जो होता है यह एडाप्टर आरएनए भी कहा जाता है वो। एडाप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि एमिनो अम्ल को यह एडाप्ट करता है। तो बच्चों, चाहे नीट की परीक्षा हो और चाहे बोर्ड परीक्षा हो, माने CBSE ICSE जितने बोर्ड होते हैं वो, या स्टेट का बोर्ड हो, वो सभी परीक्षाओं में जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA जो होता है एक क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रक्चर ऑफ RNA क्या होता है। तो जैसा कि आर होले ने इसकी मतलब बताया इसमें जो है वो, जिसमें क्या होता है कि जो tRNA होता है यह हमने बताया था क्लोवर लीफ मॉडल होता है। इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल है ये। तो क्लोवर जो होती है यह एक तिपतिया प्लांट होता है वो, माने और तिपतिया प्लांट होता है। ऐसे देखिए, इसमें 3 पत्ती होती है इस टाइप से, और यह पशुओं का माने जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स एक ऐसे जैसे दुधारू पशु गाय भैंस को रूमिनेंट्स बोलते हैं वो। तो रूमिनेंट्स में जो होता है उसको खाने के लिए जो खिलाने के लिए क्लोवर लीफ होती है, क्लोवर प्लांट होता है। तो उसकी पत्ती ऐसे मैंने ऐसे देखिए 1 2 3 ऐसे लीफ दिखाई पड़ती है वो, और ऐसे देखिए यहाँ पर 1 आर्म, 2nd आर्म, 3rd आर्म, और यहाँ पर लंप होता है, इसको एक्स्ट्रा वेरिएबल आर्म बोलते हैं वो। तो एक क्लोवर लीफ, इसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं वो। अब आती है इसमें जो होता है देखेंगे, इधर जो होता है थ्राइस्टाइम होता है वो, थ्राइस्टाइम, और इसको वो ये जो आर्म होती है यहाँ पर एडेनिन, साइटोसिन, और यहाँ पर जो ऊपर यहाँ दिखाया जा रहा जो है वो फेनलेलाइन, माने क्या मतलब यहाँ PHE माने फेनलेलाइन, यह एमिनो अम्ल होता है वो। तो अटैच्ड एमिनो अम्ल माने यहाँ पर जो थ्राइस्टाइम एंड होता है, ये तो देखिए थोड़ा आगे निकला हुआ है ये। इसमें क्या होता है, शुरू में जिस समय प्रोटीन का सिंथेसिस माने ट्रांसलेशन होना होता है, उस समय चिल्ड्रंस ये क्या काम करता है कि यहीं पर आकर के इम्यूनो अम्ल को क्या करता, अटैच कर लेता है वो। तो इसको अटैच इम्यूनो एसिड आर बोलते हैं वो। तो ये क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के समय जो होता है यह आकर के इम्यूनो अम्ल जब इससे आकर जुड़ जाता है तो इस अवस्था को इसको बोलते हैं इम्यूनो एसिलेटेड tRNA बोलते हैं। व्हेन एमिनो एसिड्स आर द अटैच्ड बाय द tRNA, तो उस कंडीशन को जो tRNA होता है, इस tRNA को कहते हैं, इसको हम कहते हैं, तब बोलते हैं कहते हैं एमिनो एसिलेटेड
इम्यूनो एसिलेटेड टीआरएनए कहलाता है। अब आती है जो इम्यूनो एसिलेटेड टीआरएनए होता है, यह एक्सेप्टर आर्म है वो। अच्छा, अब आती है, आगे चलते हैं। इसमें जो होता है, इधर जो होता है, एक देखें जो ए वाले आर्म होती है, यहाँ पर जैसे साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, यहाँ पर जो है वो 7 हो जाएगा। तो 7 यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो, और इसको टी स्यूडो यूरिडीन आर्म कहते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बीच में यूरिडीन मिलता जो है वो, तो इसको हम टी और इसको टी स्यूडो यूरिडीन आर बोलते हैं वो। और ये जो होता है राइबोसोमल साइट होता है वो, माने मीन्स क्या होता है कि 7 नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो, और इसी साइट से जो होता है यह राइबोसोम से अटैच होता है, और इसको हम माने इस साइट को क्या बोलते, इसको कहते हैं राइबोसोमल साइट कहते हैं। अब आती चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है राइबोसोमल, फिर इसके बाद एक ये जो आर दिखाई पड़ रहा है, इसको एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं। और ये जो आर्म होता है, यहाँ पर देखिए गुआनिन, एडेनिन और एडेनिन, माने ये बेस होते हैं गुआनिन, एडेनिन और एडेनिन, और एक कहलाता है एंटीकोडॉन लूप कहलाता है वो। इसको हम एंटीकोडॉन लूप कहते हैं वो। और इसी से आकर के माने मीन्स क्या होता है, और जिस समय जो है माने ट्रांसलेशन होना होता है, तो मैसेंजर आरएनए, जैसे हमारी यहाँ पर कैपिंग हो गई, और मैसेंजर आरएनए का जैसे गुआनिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, यहाँ एडेनिन है तो यूरिसिल हो जाएगा, यहाँ ए है तो यूरिसिल हो जाएगा जो है वो। माने जो एंटीकोडॉन होता है, यह मैसेंजर आरएनए के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसे आकर के बांड द्वारा क्या होता है, ये जुड़ जाता है यो। और यह जो होता है एक विशेष एमिनो अम्ल को, क्योंकि शुरुआत जो है मेथियोनाइन होता है वो, माने स्टार्टिंग जो है मेथियोनाइन है वो, मेथियोनाइन से स्टार्ट होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए मेथियोनाइन को हम स्टार्ट कोडॉन वो कहते हैं। मेथियोनाइन जो होता है यह स्टार्ट कोडॉन कहलाता है। अच्छा, अब आती है कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए ए आर्म होती है वो, और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस की संख्या इक्जोर, इसमें जो यहाँ पर जो बेस संख्या होती इस आर्म में, जैसे 1 2 3 साइटोसिन, फिर एडेनिन, फिर यूरिसिल, फिर गुआनिन, फिर साइटोसिन, तो यहाँ जब काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस संख्या होती है वो भी 7 बेस होता है। 7 नाइट्रोजनस बेस यहाँ भी पाए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो साइट होता है इसको एंजाइम साइट कहते हैं, और यह इसको हम DHU लूप बोलते हैं वो। डी मीन्स इसको कहते हैं डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप कहलाता है। DHU फुल फॉर्म होता है डाईहाइड्रोयूरिडीन लूप कहलाता है। और अब आती है ये एंजाइम साइट होता है, माने एंजाइम से अटैच होकर जाता है जो है वो, इसको एंजाइम साइट बोलते हैं वो। तो अब आती है कि ये जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, तो ट्रांसफर आरएनए जो होता है, ये टोटल आरएनए का अप्रॉक्सीमेट जो है 10 to 20% जो होता है ये पाया जाता है। और ये क्या काम करता है, ये जो होता है एमिनो अम्ल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है वो। तो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर आरएनए। और अगर आप इस पर कोई क्वेरी हो बच्चों, कोई किसी डाउट हो, कोई डाउट, नो डाउट। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट्स ऑफ द व्यू। अब नेक्स्ट आता है